705 वॉट के एक सोलर पैनल का इस्तेमाल करके एक फ्रिज को किस तरीके से चला सकते हैं और साथ में दो एलईडी लाइट्स को और एक सीलिंग फैन को किस तरीके से चला सकते हैं और इसके लिए हमें किन किन कंपोनेंट्स की ज़रूरत होगी वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक सोलर पैनल है 705 वॉट का। इस सोलर पैनल के ओपन सर्किट के वोल्टेज हैं 48 वोल्टेज और इस सोलर पैनल का शॉर्ट सर्किट करंट है 18 आश्रिया। और दूसरे नंबर पर हम MPPT चार्जर कंट्रोलर का इस्तेमाल करेंगे और एक हम बैटरी का इस्तेमाल करेंगे। जो हमारे पास बैटरी हैं वो ट्यूबुलर बैटरी हैं 12 वोल्ट 180 एम्पेयर आर की। और एक हम इन्वर्टर का इस्तेमाल करेंगे जो 12 वोल्ट DC सप्लाई को 220 वोल्ट AC सप्लाई में कन्वर्ट करेगा। तो हमारे पास एक 3000 वॉट का इन्वर्टर है जो 12 वोल्ट DC सप्लाई को 220 वोल्ट AC सप्लाई में कन्वर्ट करेगा। तो इस इन्वर्टर की आउटपुट के साथ हम फ्रिज को चलाएंगे, सीलिंग फैन को चलाएंगे, LED बल्ब को चलाएंगे और फ्रिज की जगह हम वॉशिंग मशीन को भी चला सकते हैं, पेडेस्टल फैन को भी चला सकते हैं। फ्रिज को चलाने के लिए हम किन किन कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करेंगे और उसके कनेक्शन किस तरीके से करेंगे वो आपको मैं करके दिखाता हूं मुकम्मल 3D एनिमेशन की मदद से। 705 वॉट सोलर पैनल का इस्तेमाल करके हम एक फ्रिज को किस तरीके से चलाएंगे और उसके सेंटर में जो जो कंपोनेंट्स हम इस्तेमाल करेंगे उसके कनेक्शन किस तरीके से करेंगे वो आपको मैं करके दिखाता हूं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। सबसे पहले कंपोनेंट्स पर नजर डालते हैं। हमें चाहिए एक 705 वॉट का सोलर पैनल। इस पैनल के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसका ओपन सर्किट वोल्टेज 48.1 वोल्ट और शॉर्ट सर्किट करंट 18.54 एम्पियर है। बैटरी को चार्ज करने के लिए हम एक MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर का इस्तेमाल करेंगे। बैकअप के लिए हमने यहां 12 वोल्ट और 180 एम्पियर आवर की ट्यूबुलर बैटरी सेलेक्ट की है। इसके साथ हम एक 3000 वॉट का इन्वर्टर लगाएंगे जो बैटरी की DC पावर को 220 वोल्ट AC में कन्वर्ट करेगा। इस सेटअप से आप बाआसानी अपना फ्रिज और वॉशिंग मशीन चला सकते हैं। कनेक्शंस बहुत ही सादा हैं। सोलर पैनल से आने वाली वायर्स को चार्ज कंट्रोलर के PV टर्मिनल्स में लगाएं। फिर कंट्रोलर से बैटरी टर्मिनल्स को कनेक्ट करें। आखिर में इन्वर्टर को बैटरी से जोड़ दें और अपने घर का लोड चलाएं। सोलर पैनल के जो MC4 कनेक्टर का पॉजिटिव पॉइंट है उसके साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को MPPT चार्जर कंट्रोलर के सोलर वाले PV पॉइंट के साथ पॉजिटिव पॉइंट के साथ इस वायर को कनेक्ट करेंगे। तो सोलर पैनल के नेगेटिव पॉइंट MC4 कनेक्टर के नेगेटिव पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को MPPT चार्जर कंट्रोलर के सोलर पैनल वाले पॉइंट PV पॉइंट के नेगेटिव पॉइंट के साथ इस वायर को कनेक्ट करेंगे। तो हमारे जो सोलर पैनल के कनेक्शन हैं वो भी MPPT चार्जर कंट्रोलर के साथ हो चुके हैं। 12 वोल्ट को 220 वोल्ट AC में कन्वर्ट करेगा, उसको हमने बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट करना है। तो हमारे पास जो इन्वर्टर है वो 3000 वॉट का इन्वर्टर है। इन्वर्टर के इनपुट साइड पर जो पॉजिटिव पॉइंट है उसके साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को बैटरी के पॉजिटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। इन्वर्टर के इनपुट साइड पर जो नेगेटिव पॉइंट है उसके साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को बैटरी के नेगेटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। तो इन्वर्टर के आउटपुट पॉइंट से हमें 220 वोल्ट AC सप्लाई मिलेगी। उसके साथ हम एक 3 पिन प्लग का इस्तेमाल करके एक स्विच बोर्ड को सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। तो इस स्विच बोर्ड के साथ हम एक वक्त में फ्रिज को चला सकते हैं। जब फ्रिज को नहीं चलाना होगा तो उस सूरत में हम सीलिंग फैन, पेडेस्टल फैन और वॉशिंग मशीन को चला सकते हैं। जब हम फ्रिज को चलाएंगे तो उस सूरत में हम सीलिंग फैन को भी चला सकते हैं और साथ में एक या दो बल्ब। तो इस तरीके से हम 705 वॉट सोलर पैनल का इस्तेमाल करके एक फ्रिज को चला सकते हैं। तो इसको चलाने के लिए हम एक MPPT चार्जर कंट्रोलर का इस्तेमाल करते हैं, एक ट्यूबुलर बैटरी का इस्तेमाल करते हैं, एक 3000 वॉट का इन्वर्टर इस्तेमाल करते हैं जो 12 वोल्ट DC सप्लाई को 220 वोल्ट AC सप्लाई में कन्वर्ट करेगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके लाजमी बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए।